नमस्कार। ये चैनल ये हमारा वीडियो जो है बिहार बोर्ड के लिए है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं त्रिकोणमितीय तादाद में चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज किसको कहा जाता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज चाहे तादाद में कौन सा हम लोग चीज़ यूज करते हैं। कि जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारे पास ये होता है, क्या कहा जाता है इसको, कि जैसे कॉसेक थीटा जो होता है, कॉसेक थीटा ये होता है 1/sin थीटा। फिर सेक थीटा जो होता है, हम लोग जो जो यूज करेंगे वही हम लोग देख रहे हैं इसमें। सेक थीटा जो होता है ये 1/cos थीटा होता है। और टेन थीटा जो होता भले कॉट थीटा जो होता है ये 1/tan थीटा होता है। कॉट थीटा जो होता है 1/tan थीटा होता है। इतना ध्यान रखना है आपको। अब इसी को अगर हम लोग यूज़ करें तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा जो होता है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 हो जाएगा। फिर सेक थीटा में अगर हम लोग कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। और टैन थीटा में अगर कॉट थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, टैन थीटा में अगर हम लोग कॉट थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग कि टैन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं। टैन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और कॉट थीटा को लिखा जा सकता है, कॉट थीटा को कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो यहाँ पे ये जो वीडियो है ये सिंगल वीडियो में आपका आइडेंटिटीज़ लगभग आधे घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। इतना ध्यान रखिए। जो त्रिकोणमितीय तादाद में है उसका, तो इसमें हम लोग मेन जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो कौन सा यूज़ करते हैं, जितना कि क्वेश्चन आपका आता है उसके हिसाब से मेन फार्मूला जो हम लोग यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है इसका वैल्यू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा जो होता है इसका वैल्यू हो जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है, हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद सेकेंड जो होता है, दूसरा वाला जो होता है वो हो जाता है हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है इसका वैल्यू 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा जो होता है इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और टेन स्क्वायर थीटा को जो है इसको लिखा जा सकता है हम लोग सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये चीज़ ध्यान रखना है। उसके बाद होता है हमारे पास कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो हो जाता है हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है ये हो जाता है हमारे पास कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हम लोग को यूज करना है त्रिकोणमितीय तादाद में। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन जो है हमारे पास वो कौन कौन सा है, कौन कौन सा आया हुआ है, कौन कौन सा आ सकता है। कि जैसे मान लीजिए हमारे पास दे देता है एक क्वेश्चन, सिंपल से हम लोग स्टार्ट करते हैं और टफ तक जाएंगे, इतना ध्यान रखना है आपको। तो पहला क्वेश्चन जो हम लोग लेके चलते हैं वो है हमारे पास cos 4 थीटा। इसको हम लोग ले लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। हाँ, साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा, साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा, थोड़ा सा अलजेब्रा भी यूज होगा, इतना ध्यान रखिएगा, इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, चाहे 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, चाहे हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इतना सारा है। ये सब जो क्वेश्चन है ये सब आपका एकदम आराम से हो जाएगा। तो हम लोग लेके चलते हैं, थोड़ा सा अलजेब्रा यूज किया जाएगा, एकदम इजीली ये सब आपका सॉल्व हो जाएगा। तो जैसे हमारे पास है, पहला हम लोग लेके चलते हैं, एलएचएस लेते हैं। एलएचएस में हमारे पास क्या दिया हुआ है, एलएचएस में हमारे पास दिया हुआ है साइन 4 थीटा, साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा। इतना ध्यान रखिएगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है ये होता है हमारे पास ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो इसी चीज़ को लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर
थीटा। इस चीज़ का वैल्यू हमारे पास 1 होता है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपका RHS एक प्रूव हो गया। ये सबसे लास्ट में हम लोग को प्रूव करना था। अब क्या करेंगे, एक बार साइन स्क्वायर थीटा को चेंज करेंगे, एक बार कॉस स्क्वायर थीटा को चेंज करेंगे। तो अगर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको चेंज करते हैं साइन स्क्वायर थीटा को, तो साइन स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इतना ध्यान रखिए कि इसको चेंज करके ये लिखा गया है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। एक और प्रूव हो गया। फिर उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले पे। जैसे इसी चीज़ को लेते हैं हम लोग कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसमें अगर हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा को चेंज करते हैं कि जैसे ये दे दिया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये भी आपका प्रूफ हो गया। अब जैसे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा, हम लोग आराम से चले हैं, इसमें ज़्यादा कोई लाग लपेट नहीं किया गया है। तो इसी पे हम लोग इसको सॉल्व कर चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि जैसे हम लोग को प्रूव करना है कि a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा, ये हो गया a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और फिर हो गया हमारे पास प्लस a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा, प्लस a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा, b साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हम लोग एकदम आसान क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, इतना ध्यान रखना है आपको। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जैसे है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, इनकार के बहाने करते करते, तो इसमें क्या करेंगे, LHS हम लोग लेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास a साइन थीटा माइनस b कॉस, पहले लिख लिया जाएगा b कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और प्लस a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब फिर दूसरे वाले को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास, सॉल्व करेंगे ये दोनों कट जाएगा आपस में, बचेगा हमारे पास a स्क्वायर, कॉमन ले लिए तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस b स्क्वायर कॉमन ले लिए तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, चाहे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 होता है। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, कॉमन लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका वैल्यू 1 हुआ, तो ये हो गया हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इतना ध्यान रखना, एकदम आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का। अब जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास दे दिया है, बहुत आसान क्वेश्चन है कि कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। ये हम लोग को सॉल्व करके लाना है 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। इतना ध्यान रखिए। और ये वीडियो एक चीज़ ध्यान रखिए कि ये आपके सहायता के लिए है, तो उसी तरह इसको लीजिएगा। अब जैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो LHS हम लोग लेते हैं, पहले लिख लिया जाएगा
कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। इसको हम लोग को ध्यान में रखना है कि हम लोग क्या इसमें ला सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा जो होगा उसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इधर हो गया हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर। साइन स्क्वायर थीटा जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये 1 माइनस साइन थीटा। आप सबको ब्रेक कर दिया जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखिए कि ये बहुत बार यूज होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ऊपर वाले को ब्रेक किया जा रहा है, इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। नीचे वाले को हम लोग ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और इधर ऑलरेडी दिया हुआ है 1 माइनस साइन थीटा। तो ये 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा खत्म। बच गया हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, ये हो गया। तो देखिए इस बार जो है, इस बार हमको ज़्यादा समय नहीं मिल पाया उसके लिए, बिहार बोर्ड के लिए। अब हमारे चैनल पे जो बिहार बोर्ड का आपका ये एग्ज़ाम ख़त्म होगा, उसके बाद से बिहार बोर्ड दो चीज़ स्टार्ट होगा। जैसे आज 10th का सीबीएसई का मैथ का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो 3 चीज़ स्टार्ट होगा, 3 या 5 चीज़ स्टार्ट होगा हमारे पास बिहार बोर्ड के लिए। बिहार बोर्ड के लिए 9th और 10th का, साल भर का 9th एंड 10th का आपका एकदम शुरू से बेसिक कोर्स स्टार्ट होगा। जैसे बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम ख़त्म होगा उसके बाद से 9th और 10th के लिए, दोनों के लिए, जो बच्चे 8 में हैं 9th में जा रहे हैं, जो 9th में है वो 10th में जा रहे हैं, उनके लिए साल भर बिल्कुल फ्री में मैथ आपको इस चैनल पे पढ़ाया जाएगा पूरा सिस्टमेटिक ढंग से, जिससे कि आपको लास्ट में 100 में 100 आए। और सीबीएसई के लिए क्या होगा, सीबीएसई के लिए एक प्रोजेक्ट की तरह स्टार्ट करेंगे। 8th का अलग रहेगा, 8th का कोर्स, फिर 9th का मैथ का, फिर 10th का मैथ का, और धीरे धीरे क्या होगा, अदर सब्जेक्ट, बिहार बोर्ड के लिए भी अदर सब्जेक्ट जुड़ते जाएगा और सीबीएसई के लिए भी अदर सब्जेक्ट जुड़ते जाएगा। फिलहाल इस पे हमारे चैनल पे मैथ आपको जो होगा वो पूरा कोर्स एकदम फ्री होगा ऑनलाइन। और ऑफलाइन अगर चाहें आप जुड़ना तो ऑफलाइन हम मेरा कोचिंग मुजफ्फरपुर में है, आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं। तो फिलहाल क्या होगा, ऑनलाइन में 9th और 10th का, जैसे अभी जितना समय मिलेगा उसके लिए बिहार बोर्ड के लिए, अब जैसे सीबीएसई का एग्ज़ाम अभी 10:30 10:30 से है, तो बिहार बोर्ड के लिए क्या होगा, बिहार बोर्ड के लिए अलग से वीडियो और एक चैनल वो हो जाएगा 9th और 10th के लिए। सीबीएसई के लिए ये ऑलरेडी चैनल है ही। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और पूरा कोर्स का पूरा डिटेल जो होगा वो आपको 1-2 दिन में फिर उपलब्ध करा दिया जाएगा। आज सिर्फ बिहार बोर्ड का क्वेश्चन सब आते रहेगा। धन्यवाद।